हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं खोरठा व्याकरण के अंतर्गत आने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जिसका नाम है वाइच। वाइच के हमने इंग्लिश में की कही है, वॉइस कही है ना। और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, तो हिंदी में इसको वाच्य कहते हैं। वाच्य बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग पार्ट है, और जितने भी टीचर ने पढ़ाया है खोरठा में वाच्य और भी ज़्यादा कन्फ्यूज करके रख दिया है। क्यों? क्योंकि अलग अलग जो व्याकरणाचार्य हैं हमारे खोरठा के, अलग अलग जो खोरठा के बुजुर्ग लगथिन, कोई 3 गो कह दलथिन, कोई 4 गो कह दलथिन, कोई 2 गो कह दलथिन। और तकर खातिर लोग के गिदर के मन में आर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गल है। ये वीडियो उम्मीद करे कि तोहनी अंत तक अगर देखभक तो वाच्य से संबंधित आपको कोई भी डाउट नहीं होने वाला है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। बिना स्किप किए हुए अंत तक वीडियो पर बने रहें, और वाच्य से संबंधित सारा डाउट आपका क्लियर हो जाने वाला है। सबसे पहले इसको हिंदी में कहते हैं वाच्य, और खोरठा में हमने कहते हैं वाच्य या फिर वाच, है ना। इंग्लिश में कहते हैं वॉइस। वाच्य जो है हिंदी में आप लोग अगर पढ़े होंगे तो 2 प्रकार का होता है, ठीक है। कर्तरी वाच्य, है ना, कर्तरी वाच्य और अकर्तरी वाच्य, ठीक है। अब कर्तरी और अकर्तरी क्या है? कर्तरी मतलब हो गया जिसमें कर्ता हो, है ना, और अकर्तरी मतलब जिसमें कर्म हो या फिर भाव हो, ठीक है। इतना तो आप लोग जानते होंगे। कर्तरी और अकर्तरी मतलब क्या होता है? कर्तरी मतलब जिसमें कर्ता हो, और अकर्तरी जिसमें कर्म या फिर भाव हो। इस प्रकार से हिंदी में 3 वाच्य निकल कर आते हैं, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सबसे पहले आपको हिंदी में थोड़ा सा जानकारी देना जरूरी है। वाच्य के 3 भेद हिंदी में आते हैं, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब वाच्य आखिर 3 गो है, लेकिन वाच्यता लागे की वाच्य कहल ककरा गेल है, तो हिंदी में अगर देखबक तो कह है कि क्रिया की रूप रचना ही वाक्य कहलाती है ना। क्रिया के जो रूप रचना है ओटे वाच्य कहला है। सिंपल में बतवई है कि क्रिया के जो रूपांतर है ना ओकरे वाच्य कहल जाए। क्रिया के रूपांतर जैसे हमने पकड़ा ही है, मान ले लिख दल है राम खाना खाता है और सीता खाना खाती है। तो खाता है एक तरफ है और एक तरफ खाती है। क्यों? क्योंकि खाता के साथ राम है इसलिए खाता लगा, खाती है चूँकि सीता इसलिए खाती लगी। तो क्रिया में जो रूपांतर हुआ वो किसके कारण हुआ? तो कर्ता के कारण हुआ, इसलिए ये क्या हो जाएगा? तो कर्तावाच्य हो जाएगा, कर्तरी वाच्य हो जाएगा। इसी प्रकार से वाच्य को हम लोग पकड़ते हैं, ठीक है। चलिए, खोरठा में ही हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि मेन तो हम लोगों को खोरठा ही पढ़ना है। तो खोरठा में एगो बुजुर्ग के नाम तो नहीं याद रखबक, जकर नाम लागे एके झा। एके झा जो लगथिन, काहे कि बहुत अहम रोल खोरठा में इनखरा दियल गया है। खोरठा के साथ साथ पंचपरगनिया है, नागपुरी है, जितना भी सदानिक भाषा है, अन्य जितना भी सदानिक भाषा है, सबके पहला व्याकरण लिखे वाला लोग हलथिन ये है। बुजुर्ग मतलब होते रहे बहुत पढ़ल लिखल, खोरठा शब्द लागे। एके झा जे लगथिन, एके झा जे हलथिन मौसम विज्ञानी हलथिन, और खोरठा व्याकरण के सबसे पहला रचवैया लिखवैया जो हलथिन ये हलथिन। तो इनको हम लोग संदर्भ में लेकर के चलेंगे। एके झा जी ने वाच्य को क्या कहा? बोलेक जुकूर, बोलेक जुकूर। अगर यहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा लिखा हुआ तो आप मैं जो बोल रहा हूँ वहाँ से आप लोग कॉपी में लिख सकते हैं, बोलेक जुकूर। अब सबसे पहला प्रश्न तो नहीं कि यहाँ से पूछे था कि वाच्य के बोलेक जुकूर के कहल है। वाच्य के मतलब बोलेक जुकूर के कहल हथिन, पूछ लो तो एके झा या फिर दिनेश दिनमणि या फिर बीएन होदार, है ना, कुछ भी पूछ लिया जाएगा। तो आपको सही टिक क्या मारना है? एके झा, ठीक है। आपको क्या लिखना है? एके झा। या फिर बोली बजके के कायदा, या फिर बजके के कायदा, कायदा या फिर विषय, है ना। हिंदी में बोलते हैं बोलने का विषय, बोलने का विषय। विषय मतलब क्या कि बोलने का विषय क्या है? कर्ता है, कर्म है, भाव है। अभी 3 प्रकार मैंने आपको बताया, कर्ता, कर्म और भाव। तो अगर बोलने का विषय कर्ता है तो कर्तावाच्य हो जाएगा, बोलने का विषय कर्म है तो कर्मवाच्य हो जाएगा, बोलने का विषय भाव है तो भाववाच्य हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग इसको बोल सकते हैं कि बोलने का विषय हिंदी में लेकिन खोरठा में एके झा की कहलथिन बजके के कायदा या फिर बजके के जुकूर। तो ये दोनों प्रश्न तो एग्जाम में आवेत रहे। वैसे तो आज तक जितना भी एग्जाम हुआ है वाच्य से प्रश्न नहीं के बराबर पूछा गया है, लेकिन आप लोग जरूर पढ़िएगा क्योंकि सिलेबस में है। बोलेक जुकूर या फिर बजके कायदा के कहलथिन? एके झा में कहलथिन। अब एके झा में यदि कहलथिन तो एके झा में केगो भेद बतेलथिन? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एके झा 2 भेद बताते हैं। सबसे पहला भेद तो हो जाएगा इसका कर्तावाच्य, है ना, कर्तावाच्य, जकरा हमने खोरठा में कहबे कर्तरी वाच्य, ठीक है। खोरठा में हमने की कहबे कर्तरी वाच्य। और दूसरा जो बतेलथिन से वो बतेलथिन भाववाच्य, और जकरा हमने खोरठा में की कहबे अड़गाही वाच्य, ठीक है। खोरठा हम लोग बोलेंगे अड़गाही वाच्य और एक कर्तरी वाच्य।
तो आप लोग याद रखिएगा, A.K. झा जी के द्वारा खोरठा में वाच्य का दो भेद बताया गया है, एक तो कर्तावाच्य कर्तरीवाच्य और दूसरा भाववाच्य यानी कि अड़गाहीवाच्य। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? नहीं समझ में आया होगा दोबारा एक बार वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन सीखने का चक्कर में आप लोग कुछ नहीं सीख पाइएगा, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा रूल नहीं सीखना है आपको, व्याकरणाचार्य नहीं बनना है आपको, केवल वाच्य से संबंधित जो भी एक दो एग्जाम में अगर प्रश्न आ जाता है भूल भटक के तो उसको सही करना है, आराम से कर लीजिएगा। कर्तावाच्य और भाववाच्य, अब कुछ भी नहीं है इसमें, आपको केवल पकड़ना रहेगा, ठीक है? एग्जाम में यही पूछेगा, या फिर एग्जाम में पूछ लेगा बोले जुकुर के कहल, तो ये दोनों प्रश्न रह सकता है, या फिर भेद रह सकता है, या फिर तीसरा टॉपिक से प्रश्न कैसे आता है। अब A.K. झा अगर बोले हैं तो A.K. झा के अलावा भी यार तो लोग हथिन, ऐसा तो बात ना है भाई कि A.K. झा जटा कह दलथिन सटा सार्वभौमिक हमने मान लेबै। आर जो विद्वान खोरठा हथिन उ सब की कहलथिन ओकर बारे में से देखक। सबसे पहले हमने देख लिए एगो दिनेश दिनमणि जी के, ठीक है? हालांकि दिनेश दिनमणि जी सबसे छोटे हैं, ठीक है? इन लोगों से बहुत बाद में हम लोग इनको देखेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं A.K. झा जी के बाद B.N. ओदार को, ठीक है? तो B.N. ओदार जी क्या कहते हैं? B.N. ओदार जी हमारे बताते हैं कि वाच्य खोरठा में 4 प्रकार के हैं। B.N. ओदार जी क्या बता रहे हैं? वाच्य जो है 4 प्रकार का है। दिनेश दिनमणि जो बता रहे हैं, दिनेश दिनमणि जो बताते हैं वाच्य 3 प्रकार के हैं। आरेगो पढ़ लिया तो गजाधर महतो प्रभाकर का है, कहे कि गजाधर महतो प्रभाकर जो हथिन से खोरठा के प्रथम PhD धारक लगथिन, है ना? डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर, डॉक्टर B.N. ओदार और डॉक्टर दिनेश दिनमणि तीनों हैं, ठीक है? डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर जो हैं ये बताते हैं 3, लेकिन अब कौन कौन सा बताते हैं ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछता है। तो B.N. ओदार जो है ये खोरठा में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि खोरठा में कर्मवाच्य को नहीं लिया गया है, लेकिन गजाधर महतो प्रभाकर जो है एज इट इज हिंदी में जो 3 गो है ओहटे एहो कहथिन कि जटा हिंदी में है सेटे एकरो में है। तो कि 3 गो भइल गजाधर महतो प्रभाकर में? कर्ता, कर्म और भाव। तो इटा तो याद रख ले, तनी इटा कोई दिक्कत ना है, तक हम मिटा दिए, ठीक है? अब दिनेश दिनमणि जी 3 गो कौन कौन सा बताए हैं? तो दिनेश दिनमणि जी भी बताए हैं कर्ता और भाव, ठीक है? जो कि A.K. झा जी बता रहे हैं कर्ता और भाव यानी कि कर्तरी और अड़गाही। लेकिन दिनेश दिनमणि जी तीसरा एगो बतवथिन संबंध, ठीक है? संबंध यानी कि संबंध के कारण अगर यदि क्रिया में रूपांतर भय रहा है तो अगर हमनी संबंधवाच्य कहबै, ठीक ने? आरी उदाहरण भी देलथिन कुछ जैसे कि हमें तोहें हमर बारी बरदा नारल हो करके, ठीक है? तो यहाँ पर अगर यदि तोहें कहबै तो नारल हो जैते, और यदि तोय कहबै तो नारल ही हो जैते, है ना? यदि कहबै तोय हमर बारी बरदा नारल ही यानी जोरल ही, बरद हम जो है तुम हमरा खेत में या फिर बारी में जोरल ही। तो तोय जब बोलेंगे, तोय जो है वो आदर सूचक शब्द तो नहीं है, तोय हम लोग छोटा बच्चा को बोलते हैं, तो तोय बोलेंगे तो नारल ही हो जाएगा। और तोहें जब लिखबै आदर सूचक शब्द में, जब हमने लिखबै तोहें नारल ह, तो नारल ह हो जीते। यहाँ पर देखिए ह और हैं दोनों में अंतर हो जा रहा है, यानी कि क्रिया में जो है ये आपका रूपांतर हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? तो संबंध के कारण हो रहा है, तोय और तोहें के कारण। तो इटा कहलथिन कि खोरठा में हमने के एगो आर हमने पढ़ ये वाच्य जकरा हमने की कहा ये संबंध वाच्य। हालांकि आपको फोकस केवल 2 ही वाच्य में करना है जो A.K. झा जी ने बताया है, कर्ता और भाव, ठीक है? समझने का मैंने आपको सारा समझा दिया। अब हम लोग इनको भी मिटा देते हैं। अब हमारा बच गया B.N. ओदार, ठीक है? एकदम स्किप मत कीजिएगा, सब कुछ वाच्य में समझ में आ जाएगा। B.N. ओदार जी 4 कौन कौन सा बताएं? तो B.N. ओदार जी हमारे क्या बोलते हैं, एक अलग से इन्होंने संबंध वाच्य बता दिया, ठीक है? 3 तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ लिया, अलग से इन्होंने एक संबंध वाच्य बता दिया। तो ऐसा ही आपको याद रखना है कि किन लोगों ने कितने कितने वाच्य बताए हैं और क्या क्या बोला है। अब चलिए हम लोगों का अब आ जाता है आपका कर्ता और भाव। अब ये सब दोनों का हमने पढ़ते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग लिखते जाइएगा, जब तक लिखिएगा नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है? चलिए अब 1 नंबर हम लोग देखते हैं कर्तावाच्य को, उसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे भाववाच्य को, और कर्मवाच्य हालांकि पढ़ना नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि कर्मवाच्य क्या है। कर्म और भाव दोनों एक ही है, केवल जहाँ पर देखिए कर्मवाच्य है तो यहाँ पर क्रिया में क्रिया कैसी रहेगी? क्रिया के साथ जो है कर्म भी आएगा, यानी कि सकर्मक क्रिया रहेगी, ठीक है? सकर्मक मतलब क्या होता है? स मतलब होता है सहित, कर्म के सहित, कर्म युक्त, कर्म से जुड़ा हुआ है ना। तो जहां पर कर्म रहेगा यानी कि सकर्मक हो जाएगा वो, और जहां पर भाववाच्य का बारे में हम लोग बोले वहां अकर्मक रहेगा। क्रिया कैसी रहेगी? वो अकर्मक रहेगी, ठीक है? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया आप लोग पढ़े हैं ना?
अकर्मक क्रिया किसको बोलते हैं? जहाँ पर कर्म का लोप रहता है, ठीक है, यानी कि कर्म नहीं रहता है। और सकर्मक बोलते हैं जहाँ पर कर्म रहता है। तो जहाँ पर सकर्मक क्रिया रहेगा वहाँ पर कर्मवाच्य हो जाएगा, और जहाँ पर अकर्मक क्रिया रहेगा वहाँ भाववाच्य हो जाएगा। यही इसका अंतर है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी आप केवल कंफ्यूज होइएगा। चलिए अब मैं बताता हूँ। सबसे पहले कर्तावाच्य, कर्तरीवाच्य हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। कर्तरीवाच्य एकरा कैसे चिन्ह हुए कर्तरीवाच्य लागे, तो एकर 2-3 गो उदाहरण देके हमें तोरा बतवाइए। चलिए कर्तरीवाच्य के 1-2 उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। हाँ, संबंधवाच्य के जो है, संबंधवाच्य के बोलल है खोरठा में लस्तंगावाच्य, ठीक है। लस्तंगा मतलब होता है कि लस्तंगा माने जुड़ाव या फिर संबंध, ठीक है। कर्तरीवाच्य में उदाहरण देखक तो जैसे हमर घोड़ा दौड़ो है, या फिर राम गाय चरबो है। राम गाय, ओहो, राम गाय चरबो है, ठीक है। राम गाय चरबो है एक शब्द है। और यहाँ हम लिख दिलिए शीला, शीला गाय चरबो ही, है ना। देखिए अब दोनों में क्या अंतर है। राम गाय चरबो है, यहाँ पर देखिए है मतलब कहीं ना कहीं कर्ता जो है वो पुल्लिंग है ना। कर्ता कैसा है? पुल्लिंग है। यानी कि इस वाक्य में जो यहाँ पर क्रिया का प्रभाव है वो किससे पड़ रहा है? राम से पड़ रहा है। चूंकि सीता जब हो गया तो ये है का जगह ही हो गया। सीता या फिर शीला गाय चरवो ही, राम गाय चरवो है, तो यहाँ पर है के जगह ही हो गया। क्यों? क्योंकि शीला आ गई, यानी कि कर्ता जो है वो कैसा है? तो स्त्रीलिंग है। तो अगर ऐसा हम लोगों को शब्द मिलता है तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट उसको पकड़ सकते हैं कि ये कर्तावाच्य से जुड़ा हुआ है, कर्तरीवाच्य से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो क्रिया है उसका रूपांतर किसके ऊपर प्रभाव डाल रहा है? किसके विषय पर रूपांतरित हो रहा है? तो कर्ता के विषय पर, यानी कि राम सीता पर, या फिर ई ऊ खिन हामिन जो भी हो, ठीक है। ये सब क्या हो जाएगा? आपका कर्तरीवाच्य के अंतर्गत हो जाएगा। जैसे वो घर जा है और तोहें घर जा हो, वो घर जा है, ठीक है, और तोहें घर जा हो। अब बताइए ऊ है, ठीक है, ऊ घर जा है, ऊ मतलब यहाँ क्या है? तो ये आपका आदर सूचक शब्द तो नहीं है ना। ये कैसा है? आदर सूचक शब्द नहीं है, तो यहाँ पर जा है भई गेले। लेकिन कहबे यदि तोहें घर जा हो, अगर हम लोग कहेंगे कि तोहें घर जा हो, यहाँ के आदर सूचक लगले तो की भगले है के जगह हो भगले, यानी कि जो क्रिया में रूपांतर भले से कर्ता के कारण भले, तो एकरा हमनी कर्तरीवाच्य के उदाहरण लेबै। आरे को बता दियो, अगर लिंग भी बदल गए, सबसे पहला की बतलियो, लिंग में प्रभाव डाले है। पहला प्रभाव क्या डाले? लिंग में डाले है। दूसरा प्रभाव देखियो, आदर सूचक शब्दों में डाल देते रहे। आदर सूचक शब्द अगर कोनो है तो वो डाल दे प्रभाव। और तीसरा भाव में भी प्रभाव डालते रहे, है ना। या फिर तीसरा जो प्रभाव डाला है से वचन में डाल दे, ठीक है। वचन में, जैसे वचन में कैसे? अगर एगो कहबे, जैसे गिदर टा कॉलेज जा है। गिदरटा कॉलेज जा है। गिदरटा मतलब कि एक बच्चा, गिदर मतलब बच्चा, एक बच्चा। और गिदर गुला मतलब सब, गुला मतलब सब बच्चा। गिदर गुला कॉलेज जा है नहीं लिखेंगे, जा हथ या फिर जा हथीन, है ना। जा हथ या फिर जा हथीन हो जीते। काहे कि एक वचन यहाँ ना है, यहाँ गिदर गुला है, बहुवचन है। तो देखो वचन के कारण भी आखिर में है तो ये कर्ता ही ना, लेकिन कर्ता का वचन के कारण भी चेंज हो रहा है। तो कर्तावाच्य में भी आपका 3 गो सब पार्ट उसका जुड़ गया। कर्तावाच्य का भी 3 टुकड़ा हो गया। कौन कौन सा? लिंग हो गया, आदर सूचक भी देखेंगे, वचन भी देखेंगे, है ना। तो उसमें भी 2-3 टुकड़ा हो जा रहा है आपका। गिदरटा कॉलेज जा है और गिदर गुला कॉलेज जा हथीन, या फिर गिदर गुला कॉलेज जा हथ, ठीक है। चलिए उसके बाद तोहें घारेक लाघो, जैसे हम लोग बोलते हैं तोहें घरेक लाघी, तोहें घरेक लाघी, और तोहें घरेक लाघ, तोहें घरेक लाघक या फिर लाघा दोनों हो जाएगा। लाघक दोनों हो जाएगा, ठीक है। लाघक जो है थोड़ा सा कुरमाली से जुड़ा हुआ है। तोहें घरेक लाघी, जैसे हम अपना बेटा को बोलेंगे, अपना भाई को बोलेंगे तोहें घरेक लाघी, और अपन चचा जठा को बोलबे तो तोहें घरेक लाघक, है ना। अपना गुरु जी को बोलेंगे तोहें घरेक लाघक, पाड़े मीरा को बोलबे तो तोहें घरे लाघक, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? लाघी और लाघक जो बदलाव भेले ककर कारण भेले? आदर सूचक शब्द के कारण भेले। और कहीं न कहीं
ये हाँ, इसके कारण हुआ, कर्तरी वाच्य के कारण हुआ, इसको हम लोग कर्तरी वाच्य में ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया कर्तरी वाच्य। आपने समझ लिया कैसे होता है, सबसे सिंपल कर्तरी वाच्य है। ठीक है, आधा ज़्यादा जितना उदाहरण रहता हो सब कर्तरी वाच्य के रहता हो। ठीक है, बाकी अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं, ये आपने लिख लिया होगा, नहीं अगर लिखा होगा थोड़ा सा बैक करके लिख लीजिए। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो है, कोई दिक्कत नहीं है, बैक करके लिख लीजिएगा। अब चलिए कर्तरी वाच्य हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग क्या देखते हैं, तो अब हम लोग देखते हैं भाववाच्य। परिभाषा आपको नहीं समझना है, परिभाषा अगर बोलिएगा तो कर्तरी वाच्य का परिभाषा में लिख देता हूँ। कर्तरी वाच्य का परिभाषा हमने कहवे कि लिंग, कर्ता के लिंग है न, कर्ता लिंग वचन, कर्ता के लिंग वचन के मुताबिक क्रिया बदल है, मुताबिक क्रिया रूपांतर है न, रूपांतर हिंदी शब्द है, बदल है लिख लीजिएगा। कर्ता के लिंग वचन के मुताबिक जब क्रिया बदल है तो हमने कर्तरी वाच्य कह दिए। ठीक है, चलिए कर्तरी वाच्य आप लोगों ने देखा। अब हम लोग देखते हैं भाववाच्य। कर्तरी आप लोगों ने देख लिया, और दूसरा है भाववाच्य यानी कि अड़गाही। ठीक है, भाववाच्य देखिए, देखने से ही कर्तरी क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं कर्ता से संबंध होगा। अड़गाही भाववाच्य जो है कहीं ना कहीं भाव से संबंध होगा। जैसे हम लिखाइए कि पढ़े नाय पा रहे हैं, ठीक ना, पढ़े नाय पा रहे हैं, तो देखिए पढ़े भी जो है सो क्रिया है, पा रहे भी क्रिया है, पारना भी तो क्रिया है ना, पा रहा है। तो देखिए डबल डबल क्रिया आ रहा है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर क्या आ रहा है, डबल डबल क्रिया आ रहा है। तो यहाँ भाव क्या बन रहा है, पारने का भाव बन रहा है, नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भाववाच्य हो जाएगा, पढ़े नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पारने की बात कर रही है, खा नहीं सकते हो, खाए नहीं पा रहे हैं, है ना, बोले खा नहीं सकते हो, हिंदी में खाए नहीं पा रहे हैं। हाँ ठीक है, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि भाववाच्य में जैसे अगर कर्ता है, इधर हम लोग ले लेते हैं कर्ता, और भाव अगर बनाना है तो कैसे, देखिए ठीक है, जैसे गिरना, अगर कर्ता में गिरना आया तो भाव को क्या लिखेंगे, गिर पड़ा। समझ रहे हैं, इस उदाहरण से आप समझ जाइएगा, कर्ता में अगर गिरना है तो भाव में हो जाएगा गिर पड़ा, है ना। और जैसे हंसना है, हंसो या हंसना, तो हंसा जाए, तो देखिए हंसा भी और जाए भी, दो दो को क्रिया आ रहा है ना, गिर पड़ा, गिर भी और पड़ा भी, हंसा जाए, हंसो हंसा जाए, तो ये कर्ता है तो ये भाव हो जाएगा। तो इस प्रकार से कर्ता और भाव में हम लोग अंतर देखेंगे, पढ़े नहीं पा रहे हैं, खाए नहीं पा रहे हैं, जाए नहीं पा रहे हैं, मोरे नहीं पा रहे हैं, ठीक है, या फिर वो सुते नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगा, भाववाच्य के अंतर्गत आ जाएगा। अच्छा, बोलेगा कि कर्ता को भाव में बदलो, कर्म को भाव में बदलो, इधर बदलो उधर बदलो, उतना बदला बदली एग्जाम में पूछबे नहीं करता। अगर वो कर फिराक में तो नहीं घुसबो तो और ज़्यादा माथा खराब हो जाएगा आपका, ठीक है। तो वहाँ आपको उतना जाना नहीं है। अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, वरना आप दोबारा इस वीडियो को एक बार देखिए। आपको कर्ता और अलगाही दो ही वाच्य पढ़ना है, और क्या मैंने बताया आप एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, उम्मीद करता हूं। और इसके बाद जो हम लोग वीडियो आपको देंगे वो कम से कम 100 गो वाक्य हम लोग 100 गो वाक्य देंगे, और उसमें से आपको पहचानना है कि इसमें कौन वाच्य है, ठीक है। लगभग 100 गो करवा देंगे, तो वहाँ से आपका जो भी बचा कुछ डाउट होगा, उम्मीद करता हूँ कि 100 में से आपका 90%, 80%, 70% तक आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, ठीक है। जो 30% यदि किसी का बचा है, 20% किसी का बचा है, तो उसका 100 क्वेश्चन हम लोग करा देंगे यूट्यूब पर। नेक्स्ट वीडियो आएगा, वहाँ से आपका वाच्य का खत्म हो जाएगा परेशानी, ठीक है। एक दो और देख लें क्या। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कर्म वाच्य के बारे में, तो कर्म वाच्य और भाव वाच्य में कोई अंतर नहीं है। अंतर यही है कि कर्म वाच्य में क्रिया सकर्मक होगी, है ना। सकर्मक मतलब कि जहाँ पर कर्म हो, और भाव वाच्य रहेगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे पकड़ेगा आदमी, बहुत आदमी यह नहीं जानता है कि सकर्मक और अकर्मक कैसे पकड़ाएगा। तो यदि बोलेगा कि राम खाया, है ना, तो पूछ देना क्या खाया, तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, है ना। या फिर किससे खाया, है ना, किससे खाया, तो हम लोग बोले राम ने रोटी खाई, या फिर राम ने रोटी खाया, ठीक है। तो आप बोलेंगे किसको खाया, तो रोटी को खाया। आप देखिए कर्म में कौन सा विभक्ति लगता है, कर्ता ने, कर्म को, कर्म के साथ कौन विभक्ति लगती है, को। तो यहाँ पर आप पूछ लेंगे किसको,
बोला राम खाया, तो किसको किसको खाएगा भाई, कुछ किस है लिख लेना है तो की भगले कर्मक भगले, ठीक है ना। और यहाँ की राम ने रोटी खाया, तो बोला किसको, तो रोटी को खाया, तो को यहाँ पर आ गया, यानी कि यहाँ पर को आ गया मैंने कर्म आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, कर्मक बोलिए, सकर्मक बोलिए, जो बोलिए, है ना, तो सकर्मक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये ऐसा ही आपको सकर्मक अकर्मक पहचानना है, और जहाँ पर कर्म हो वहाँ पर क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा, जहाँ पर सकर्मक रहेगा वो कर्मवाच्य हो जाएगा, और जहाँ पर अकर्मक रहेगा वो भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो बाकी भी आपको समझ में आ जाएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप लोग पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं पेड क्लासेस में, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, नौकरी चाकरी विद प्रभात हमारा एप्लीकेशन है, जो कि स्क्रीन पर बार बार आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी है, और अच्छे से इसको तोड़ तोड़ कर और समझाने का प्रयास हम लोग आपको पेड क्लास में कर देंगे, तो वहाँ से आप लोग जुड़ के और अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जो भी ये वीडियोज़ है आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय झारखंड, जय जोहार।